अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको खुशामदीद। कल हमने नुक्तों की पहचान कराई थी। आज हम पढ़ेंगे कल नुक्तों की पहचान और हुर्फ़ों में हरकत किस तरह की होती है। ये हमने कल पढ़ा था। हल्की आवाज़, भारी आवाज़ और ज़ेर, ज़बर और पेश को क्या कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर, ज़बर और पेश की तारीफ और तजदीद क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का सबक। आज हम पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश की तारीफ। तो आज हम सबसे पहले लिखते हैं। कल भी मैंने आपको लिखकर बताया था, ऊपर आने पर क्या होता है, नीचे आने पे ज़ेर कहलाता है, ऊपर आने पर ज़बर कहलाता है और पेश हमेशा ऊपर आता है। ये मैंने कल आपको समझाया था। आज फिर एक बार लिखती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ज़बर, ये ज़ेर और ये पेश। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इनकी तारीफ क्या है। तो ये ज़बर है सबसे पहले। तो सबसे पहले ज़बर के मानी है खुलना, यानी ज़बर के मानी क्या होते हैं, खुलना, यानी ज़बर की आवाज़ खुलकर निकलती है। क्या होती है, ज़बर की आवाज़ खुलकर निकलती है। जैसे अलिफ ज़बर आ, ऐसे अलिफ ज़बर आ। तो क्या हुआ, मुंह खोल कर पढ़े ना हम, तो इसको हम क्या कहेंगे, खुलकर पढ़ना, यानी आवाज़ खुलकर निकलती है। ज़बर की आवाज़ की तारीफ क्या है, यानी इसकी आवाज़ खुलकर निकलती है। उसके बाद में है ज़ेर। ज़ेर के मानी यानी उसकी तारीफ क्या है। ज़ेर की मानी नीचे होते हैं। ज़ेर के मानी क्या होते हैं, नीचे होते हैं, यानी ज़ेर हमेशा नीचे ही आता है, क्योंकि ये हुर्फ के नीचे लगाया जाता है। इसके मानी क्या है, ज़ेर के मानी नीचे, और ये हमेशा हुर्फ के नीचे लगाया जाता है। ठीक है। अब है उसके बाद में पेश। पेश के मानी सामने या आगे होता है। पेश के मानी क्या होता है, या सामने लगाया जाता है, या ये हमेशा हुर्फ के ऊपर लगाया जाता है। ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। पेश हमेशा ऊपर ही लगेगा। इसके मानी सामने या आगे होता है, और इसकी आवाज़ पूरी भरी हुई आवाज़ होती है। पेश की आवाज़ कैसी होती है, पूरी भरी हुई होती है। जैसे पेश हम कहेंगे तो मुंह भर के आवाज़ निकलेगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेश की आवाज़ भरी हुई होती है। ठीक है, ये है ज़बर, ज़ेर और पेश की तारीफ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तजदीद क्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तजदीद क्या है, यानी तजदीद की अलामत कैसी होती है और तजदीद की क्या तारीफ है। तो हम लिखेंगे तजदीद की अलामत। ये देखिए, ये है तजदीद की अलामत। ये अलामत तजदीद की है, ऐसी होती है तजदीद की अलामत। जब कोई हुर्फ 2 बार आवाज़ देता है, जब कोई हुर्फ 2 बार आवाज़ देता है, तो इसे 2 बार लिखने के बजाय सिर्फ 1 बार लिखते हैं। इसको तजदीद कहते हैं, यानी पढ़ा 2 बार जाएगा, लेकिन लिखेंगे 1 बार। ये जो अलामत है, हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बार हुर्फ के ऊपर, और इसको पढ़ने के टाइम पर 2 बार पढ़ा जाता है। ये तजदीद की अलामत, जब कोई हुर्फ 2 बार आवाज़ देता है, तो इसे 2 बार लिखने के बजाय सिर्फ 1 बार लिखते हैं। इसको तजदीद कहते हैं, यानी ये 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है। अब हमेशा ये तारीफ याद रखा करें। आपको जब भी तस्दीक पढ़ना होगा तो आपको ये याद रहेगा, तो हुर्फ पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप इतना सीख जाएंगे तस्दीक की अलामत, ज़ेर ज़बर क्या है, तो आपको मैं वादे के साथ कहती हूँ कि आपको एक उर्दू का अखबार पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। ठीक है। तो
سب سے پہلے ہم سیکھیں گے یہ علامتیں، اس کے بعد میں ہم شروع کریں گے حروف تہجی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.